बताऊंगा मैं उनको। फिलहाल बाबा जो हाँ। आपकी जो वाइफ आपके साथ सुनो, नहीं है। नहीं पहले सुनो तो फिर नशे में भी थी, और जो फोटो मेरे पास भेजी गई नशे में है, निवस्त्र हैं। तो उन्होंने जिस टाइम वो मेरे पास आई थी वहां से ना फोटो मेरे पास भेज दी फोन पे, ताकि मैं उससे घृण करूं, नफरत करूं। तो उस फोटो मेरे पास निवस्त्र भेजने के बाद तो मेरी मिसी कल न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। क्यों इसने यो बगमा बाना पहनना पड़ा? एक ब्याह कराया था, घर बसाया था, लेकिन वो थोड़े ही दिन का था। तो बाबा जी सबसे पहले तो आपने राम राम। राम राम जी। क्यों है बाबा जी आप शेरवानी तय और इस चोड़े में क्यों कराए बाबे आने में? देखो जी देवी जी, मेरी तो बात ऐसी है कि मैं 2001 से चलिया था, तो अब तक का जो मेरी जीवन की गाथा है तो बहुत लंबी है। लेकिन मैं थोड़ा कुछ मेन आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं अच्छे भले से अपना घर बसाया हुआ था, तो हमारे घर में इस औरत ने एंट्री करी थी। मेरी गुड़िया को भी उसके पास बच्चे नहीं थे कि भाई इसके खलियाने के बहाने आती थी वो। कौन है या? ये एक पड़ोस में किराए पे रहने आई थी। किराएदार। हाँ जी, तो ये आप अपने आप को सरकारी सर्विस पे बताती थी। ऐसे इसने क्या ही मान का चल मैं कंप्यूटर सिखाती हूँ बच्चों को, ये अपना जाल फैलाने के चक्कर में थी। तो ये मेरे घर आना शुरू हुई एक लड़की के बहाना, जो मेरी गुड़िया थी उसको भी मैं खिला लूँगी। तो ऐसा ऐसा मेरी पत्नी के साथ दोस्ती हुई उसकी। तो वो दोस्ती के चक्कर में वो एक दिन मंदिर में दोग मारने के बहाने से ले गई और उसको साथ में ले गई। तो मैंने 3 दिन 3 रात के अंदर वो टोई जहाँ उसने जो भी अपने पहचान बताई थी वो सब फ्रॉड पाई गई। तो ये बात लेके मैं थाने में गया। थाने वालों ने कहा कोई बात नहीं भाई, 2-3 दिन तो लगेंगे टोने में। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को लेके बहुत गंभीर समस्या में था। लेकिन मैंने उसका ना हर जगह पता करते करते उसको ढूंढने की कोशिश की। तो तब मेरे को जहाँ भी पता लगा ये एक औरतों को बेचने का खरीद फरोख्त का काम करती है। और ये जो ऑटो के बहाने से ये सिर्फ रात को ऑटो चलाता था कि औरतों को सप्लाई करता था। अच्छा ये कौन है? ये भी किराएदार है? ये हाँ, इसके साथ ही था ये। देखो भाई, ये ये भी किराएदार, ये ऑटो चलाया करता है। ऑटो कौन चलाया करता? सवारी कौन ढोया करता उनमें? हाँ, ये रात को यो सिर्फ रात को ने जाता था। लड़कियां की सप्लाई करया करता है, यानी कि जिसका घर बर्बाद करना हो उनका घर बर्बाद करया करता है यो। यानी कि रात ने लुगाइया ने ऑटो में बिठा कर ने और किते छोड़ के आया करता, और उसका हाँ साथ दिया कर दिया औरत जो कि अपने आप ने सरकारी जॉब पे बताया कर दी। हाँ जी। तो इन दोनों ने मिलकर ने शेरवानी तय साधु की बेस में इन दोनों का काम है करया दराया। तो जी आपने किते ठीक कोई है। रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, सुनवाई हुई आपकी? मैंने थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई जी। जब उन्होंने कहा अभी 2-3 दिन में देख लेंगे, पता लग जाएगा। लेकिन मैं शांति से नहीं बैठा, मैंने उनका पता लगा लिया। पता लगाने के बाद पता लगा कि उन्हीं के साथ लेके जा रही है, वो अपने साथ लेके जा रही है। तो मैंने पुलिस को कंफर्म की भाई वो उसी के पास है। तो उन्होंने उसके पास फ़ोन किया। तो उन्होंने ना रात को थाने में लेके गए मेरी मिसेज को, लेकिन हमको घर भेज दिया। वो रात के टाइम बढ़े, तो रात के टाइम उन्होंने अपने ही आप ही सेटिंग शूटिंग करके मेरी मिसेज को फिर उसी के साथ भेज दिया। वो एक रात सीवन गांव में रहे। ठीक है, वहाँ से फिर सुबह हमको बुलाया और वो आप भी आ गए। लेकिन मेरी मिसेज को मेरे से मिलने नहीं दिया, और वो पुलिस के साथ साँठ-गाँठ करके पैसे पूसे दे के और बोले मैं तो अपनी मर्ज़ी से लिखवा के भी अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। तो उन्होंने उसको निकाल दिया। तो फिर मैंने ये मेरी मिसेज मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बात सारी बताई भी ऐसे-ऐसे बात थी। तो हमने एसपी पे एप्लीकेशन दी। तो वहाँ मैं बार-बार जाता रहा, तो उन्होंने मेरे को कोई राह नहीं दिया। तो मैं शर्म के मारे, जब मेरी सारे समाज में बदनामी हुई, तो मैं अपनी मिसेज को लेके डांड चला गया। मैं 1 साल लगभग डांड रहा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी नाश हुआ, बहुत कुछ बर्बाद होता चला गया। तो उसके बाद मैं फिर वापस कैथल भी आया। तो कैथल आके मैं उसको एसपी को पूछता था भी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। तो उन्होंने मेरे को कहा भाई वो बोला कि आप बाहर बैठ जाओ। तो थोड़ी देर बाद बुलाए उन्हें सिटी थाने से, उन पुलिस वाले को बुला लिया जिन्हें साँठ-गाँठ में राजीनामा करके केस को रफा-दफा किया। तो उन्होंने आके मौके पे कहा भी हाँ, आपका तो फैसला हो गया हमारे सामने। तो एसपी बोले आपको आपकी मिसेज मिल गई, तो अब क्या चाहते हो, अब कोई नहीं आया, फैसला हो लिया। तो उन्होंने एसपी ने पहले एसपी ने उसको बुलाया, इस लेडीज को, और मेरी मिसेज के दोनों के बयान लिए। बयान में स्पष्ट हो गया कि ये एक साजिश के तहत किडनैप की गई है। लेकिन उन्होंने उसको ना
मेरे सामने भी ये लफ्ज बोले है एसपी के रीडर ने भी हाँ ये किडनैपिंग का केस है, लेकिन वो मेरे को दिलासा देते रहे और उन पे से पैसे खा के और उनको भेज दिया। लेकिन मैं बार बार कहीं चक्कर मारे तो उसने एसपी ने कहा आपकी मिसेज मिल गई, और थाने से पुलिस वाले भी बुला लिए तो उन्होंने कहा हाँ जी हमारे सामने फैसला होया, तो उनको निकाल दिया। और फिर भी मैंने सब्र किया, मेरी 3.5 साल की बच्ची थी, तो मैंने सोचा भी चलो जो भी हो गया। तो आपके लेकिन साथ में नहीं रही? नहीं, हाँ मेरे साथ में रही, वो मेरे साथ में आ गई। तो साथ में आने के बाद ना मैंने ये एप्लीकेशन ना प्रधानमंत्री पे खट्टर पे भी एसपी ने मेरे साथ ऐसा ऐसे किया, राज्यपाल पे पुलिस कमिश्नर पे, सब पे मैंने बेकायदा, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, सरकारी मोहर लगी हुई है। तो मैंने लेटर लिखा, तो उस लेटर का मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब नहीं आया तो मैं शांति से घर में, फिर मैंने सोचा अपने बच्चों का पालन पोषण कर। तो मेरे दिल में एक यही आग थी कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा कि समाज की बुराइयों के प्रति ही लड़ाऊंगा मैं उनको। फिलहाल बाबा जो हाँ। आपकी जो वाइफ आपके साथ सुनो, नहीं है? नहीं पहले सुनो तो फिर